हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एसएससी एग्जाम 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में एडुकेटी के द्वारा पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल होगी, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के 6 पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, विच ब्रिक्स कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड एमंग द ग्रुप। ब्रिक्स देशों में कौन सा देश सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया या साउथ अफ्रीका। तो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक विश्व भर में कौन है? विश्व में सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादक चाइना करता है 380 टन। उसके बाद रसिया का स्थान है, रसिया जो कि 340 टन गोल्ड प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन में रसिया राइट आंसर है, यानी बी। अब एक बार ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। ब्रिक्स जो कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यह 5 प्रमुख देशों से मिलकर बना है। 5 प्रमुख देश हैं। 2024 में ब्रिक्स देश में UAE, इजिप्ट और इथोपिया और ईरान शामिल हुए। वहीं 2025 में इसमें इंडोनेशिया शामिल हुआ, इंडोनेशिया। तो टोटल अभी 10 कंट्री हैं, 10 कंट्री हैं जो कि ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। तो क्लियर है, इसका राइट आंसर होगा बी, रसिया। अगला सवाल है, विच ब्रिक्स कंट्री इज नोन फॉर होस्टिंग द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। कौन सा ब्रिक्स देश अमेजोन वर्षा वन के लिए प्रसिद्ध है? आपको पता है अमेजोन जो है विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन है, विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन है। यहाँ विश्व की 10% प्रजातियाँ रहती है। विश्व में जितनी भी प्रजातियाँ पाई जाती है उसका 10% प्रजाति जो है वह अकेले अमेजोन में होता है। अमेजोन में होता है। अमेजोन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी जल प्रवाह वाली नदी है, जल प्रवाह वाली नदी है, याद रखिएगा। इसका 60% अमेजोन का 60% ब्राज़ील में और बाकी 40% वह कहाँ है? तो वह पेरू और कोलंबिया में है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। राइट आंसर हो गया ए, ब्राज़ील। याद रखिए, अमेजोन को फेफड़ा ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अमेजोन को फेफड़ा ऑफ अर्थ कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है पर्यावरण के दृष्टि से भी, तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रिक्स कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। किस ब्रिक्स देश की तटरेखा सबसे लंबी है? रसिया, ब्राज़ील, चाइना या साउथ अफ्रीका। आपको पता है विश्व में सबसे अधिक लंबी तटरेखा किसकी है? विश्व में सबसे लंबी कोस्ट लाइन जो है वह है कनाडा के पास। कोस्ट लाइन वह है कनाडा के पास। यह लगभग 2,02,080 किलोमीटर का है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कनाडा, ठीक है। उसके बाद आते हैं सवाल पर, दूसरा स्थान रसिया का है। कनाडा के बाद दूसरा स्थान रसिया का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रसिया ही है। इसकी कुल लंबाई 37,653 किलोमीटर का है। वहीं भारत का जो कोस्ट लाइन है इंडिया का, वह 7,517 किलोमीटर का है। चाइना के पास लगभग 14,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। वहीं ब्राज़ील के पास लगभग 7,491 किलोमीटर, भारत से थोड़ा ही कम है।
और साउथ अफ्रीका के पास काफ़ी कम है, 2798 किलोमीटर का। तो याद रखिएगा ए इसका राइट आंसर है रसिया। विच इंडियन ओशियन आइलैंड नेशन इज द स्मॉलेस्ट बाई एरिया? भारतीय महासागर का कौन सा द्वीपीय देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? यहाँ हिंद महासागर होगा, तो हिंद महासागर का कौन सा द्वीपीय देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? सेशेल्स, मालदीव, श्रीलंका या मॉरिशस? तो आपको पता है सबसे छोटा हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीपीय देश है मालदीव्स, जहाँ लोग अक्सर पर्यटन के लिए जाते हैं। इसका जो टोटल एरिया है वह 298 किलोमीटर स्क्वायर का है, सबसे छोटा है। इसको डूबने का सबसे अधिक खतरा है समुद्र तल से यह औसतन 1.5 मीटर नीचे है। जलवायु परिवर्तन जो हो रहे हैं उसमें सबसे अधिक खतरा मालदीव्स को है, इसके डूब जाने का खतरा है। श्रीलंका यह 65,610 किलोमीटर इसका एरिया है। मॉरिशस यह 2040 किलोमीटर का है। और सेशेल्स भी छोटा ही द्वीप है, 455 किलोमीटर स्क्वायर का है, 455 किलोमीटर स्क्वायर का। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द GIB ग्रेट इंडियन बास्टर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन है, इट इज़ लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट। यह IUCN रेड लिस्ट में अत्यंत संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है। बिल्कुल सही है, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड यह रेड लिस्ट में है IUCN के, पहला कथन सही है। सेकेंड है, यह गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के घास के मैदानों में पाया जाता है, यह भी सही है। थर्ड है, द स्पीसीज इज प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यह प्रजाति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के अंतर्गत संरक्षित है। याद रखिएगा, जो भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं वह शेड्यूल 2 में नहीं बल्कि शेड्यूल 1 में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में स्थित है, शेड्यूल 1 में। तो यहाँ थर्ड पॉइंट गलत है, 1 और 2 करेक्ट है, तो राइट आंसर होगा ए। याद रखिएगा, यहाँ एक इन्फॉर्मेशन याद रखना जरूरी है, जो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड है वह राजस्थान का राज्य पक्षी भी है, राज्य पक्षी है। इस पर काफ़ी सवाल पूछा गया है। इसे वहाँ सोन चिड़ैया के नाम से जाना जाता है, सोन चिड़ैया के नाम से जाना जाता है। इन्हें खतरा बिजली के तारों से है, बिजली के तार से इन्हें खतरा है, काफ़ी मृत्यु होती है उससे, और साथ ही अवैध शिकार से, अवैध शिकार की वजह से इसकी संख्या काफ़ी घटती जा रही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन है केवलादेव, मानस, केबुल लामजाओ या काजीरंगा। तो इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ एक वनस्पति पाई जाती है जिसे कहते हैं फुमडिस। फुमडिस एक वनस्पति है जो कि तैरती हुई रहती है, इसे तैरती वनस्पति के नाम से जानते हैं। सबसे अधिक केबुल लामजाओ में यह पाया जाता है। केबिल लामजाओ जो है यह लोकटक झील मणिपुर में है। याद रखिएगा, लोकटक झील जो है वह इसी के अंदर है। लोकटक लेक कहाँ है? मणिपुर में। ठीक है। साथ ही जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, यहाँ एक संगाई हिरन पाई जाती है। संगाई हिरन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर काफ़ी सवाल पूछा गया है। संगाई हिरन यहाँ विशेष तौर पर पाया जाता है। साथ ही साथ यह मणिपुर का राज्य पशु भी है, मणिपुर का राज्य पशु है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल था, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व
यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में है? पहला है सुंदरबन, नीलगिरी, नंदा देवी और मन्नार की खाड़ी। तो सुंदरबन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1987 में शामिल हुआ था। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1981 में शामिल हुआ था। सुंदरबन जो है यह टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, साथ ही साथ यह नेशनल पार्क भी है। तो यह तीनों है, याद रखिएगा। यह रॉयल बंगाल टाइगर का प्रमुख निवास है। ठीक है। भारत के साथ साथ यह बांग्लादेश में भी फैला है, भारत और बांग्लादेश में फैला है। तो राइट आंसर हो गया ए, सुंदरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट लिंक ए करेंट कंजर्वेशन इनिशिएटिव फॉर द ग्रेट इंडियन बास्टर्ड विथ इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन। काफ़ी सवाल पूछा गया है ग्रेट इंडियन बास्टर्ड के बारे में। निम्नलिखित में कौन सा कथन ग्रेट इंडियन बास्टर्ड के संरक्षण, बस्टर्ड होता है बास्टर्ड ने, के संरक्षण प्रयास को उसके भौगोलिक स्थान से सही ढंग से जोड़ता है? स्टेनो में सवाल पूछा गया है। नेशनल एवियन रिसर्च सेंटर इन महाराष्ट्र। अच्छा, तो इसमें पूछा गया है कि इसके संरक्षण के लिए कौन सा भौगोलिक स्थान है जो सही ढंग से मैच करता है? तो भारत का जो सबसे पहला सफल कृत्रिम गर्भाधान केंद्र था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, वह है जैसलमेर, राजस्थान। तो सी इसका राइट आंसर है। भारत में जीआईबी का पहला सफल कृत्रिम गर्भाधान केंद्र जैसलमेर, राजस्थान के राष्ट्रीय प्रजनन केंद्र में हुआ था। मैंने पहले भी बताया था कि यह राजस्थान का राजकीय राज्य पक्षी भी है। ठीक है, राजस्थान का यह राज्य पक्षी भी है, तो इसलिए भी जैसलमेर में यह बनाया गया है राष्ट्रीय प्रजनन केंद्र। भारत का पहला यह कृत्रिम गर्भाधान केंद्र है। तो सी इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, जो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड है उसके लिए एक संरक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट GIB, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसी के अंतर्गत यहाँ यह प्रजनन केंद्र बनाया गया है। ठीक है, अगला सवाल, नेम द स्टेट इन विच द भितरकनिका मैंग्रोव्स आर लोकेटेड। भितरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है भितरकनिका। यह ब्राह्मणी और बैतरणी नदी का डेल्टा है। क्या है? ब्राह्मणी और बैतरणी नदी का डेल्टा है। भितरकनिका या केंद्रापाड़ा उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। मैंने पहले ही बताया यह ब्राह्मणी और बैतरणी नदी का डेल्टा है। यह सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए प्रसिद्ध है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिए यह रामसर साइट भी है। रामसर साइट का भी दर्जा इसे प्राप्त हुआ है। सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा बड़ा मैंग्रोव है। दूसरा बड़ा मैंग्रोव है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। सुंदरबन के बाद दूसरा बड़ा मैंग्रोव है, यानी यह भारत का दूसरा बड़ा मैंग्रोव है। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज करेक्टली मैच विथ इट्स स्टेट। निम्नलिखित में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व अपने राज्य के साथ सही सुमेलित है? बायोस्फीयर रिजर्व पर काफ़ी सवाल पूछा गया है। पहला है सेसलम हिल्स, यह आंध्र प्रदेश में है। बिल्कुल सही है, सवाल में कहा गया सही सुमेलित है, तो पहला ही सही मैच है। दूसरा देखते हैं दिहांग दिबांग, यह मेघालय में नहीं है बल्कि यह अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। थर्ड है पंचमढ़ी भी गुजरात में नहीं है, यह मध्य प्रदेश में है। और डिब्रू सेखोवा, यह मणिपुर में नहीं बल्कि असम में है। तो याद रखिएगा ए इसका राइट आंसर है। इस पर सवाल काफ़ी पूछा गया है।
मैच द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विथ देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्य को उनके संबंधित राज्य के साथ मिलान करें। पहला है गांधी सागर। गांधी सागर कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। सोनाई रुपाई अभ्यारण्य यह असम में है। याद रखिएगा, इस पर सवाल पूछे जाते हैं तो इन सबको नोट रखिएगा। कैमूर यह बिहार में है, कैमूर अभ्यारण्य। और लास्ट है एटू नागरम अभ्यारण्य, यह तेलंगाना में है, तेलंगाना में है। तो इसका राइट मैच हो गया BADC, BADC, यानी इसका राइट आंसर है A। क्लियर है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क स्टेट पेयर इज करेक्टली मैच। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य का सही सुमेलन पता करना है। पहला है सिमलीपाल, आपको पता है सिमलीपाल उड़ीसा में है। नामदफा नागालैंड में नहीं है, यह है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। थर्ड है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, आपको पता है यह कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश गलत है, कर्नाटक में है। और फोर्थ है वांसदा राष्ट्रीय उद्यान, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान यह गुजरात में है। ठीक है, राजस्थान गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? सिमलीपाल उड़ीसा, यानी बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्वती अर्गा वर्ल्ड सेंचुरी इज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पार्वती अर्गा अभी हाल में काफ़ी चर्चा में रहा था। निम्नलिखित में से किस राज्य में है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य? यह उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के गोंडा में, गोंडा में यह स्थित है। इसे हाल में रामसर साइट का दर्जा दिया गया, इसीलिए यह चर्चा में था, रामसर साइट के रूप में दर्जा दिया गया। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है द बांदीपुर नेशनल टाइगर रिजर्व इज इन। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, बांदीपुर कर्नाटक में है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा है, नीलगिरी बायोस्फीयर का यह हिस्सा है। यहाँ बाघ हाथी, यहाँ जीतल पशु पाया जाता है, चीतल यहाँ वन्यजीव पाया जाता है। और इसी के सटा हुआ मुदुमलाई और वायनाड भी है, मुदुमलाई और वायनाड। हालांकि वायनाड जो है वह केरल में है और मुदुमलाई यह तमिलनाडु में है। तो यह आसपास में ही है, तो याद रखिएगा कर्नाटका इसका राइट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द अमराबाद टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड। अमराबाद टाइगर रिजर्व यह कहाँ है? ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या तमिलनाडु। तो अमराबाद यह तेलंगाना में स्थित है, सी इसका राइट आंसर है। पहले यह नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का भाग था। किसका भाग था यह? नागार्जुन सागर, चूँकि यह पहले आंध्र प्रदेश में था, तो नागार्जुन सागर या श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का भाग था। 2014 के बाद से इसका नाम अमराबाद पड़ गया है। तो याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर है, तेलंगाना। विच ऑफ द फॉलोइंग द सेकेंड लार्जेस्ट हैबिटेट ऑफ द वन हॉर्न राइनोसोर इन इंडिया। कौन सा भारत में एक सींग वाले गैंडे का दूसरा सबसे बड़ा आवास है? एक सींग वाला गैंडा काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह सबसे अधिक पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो सबसे अधिक पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे अधिक पाए जाते हैं एक सींग वाले गैंडे। सवाल में पूछा गया है दूसरा सबसे बड़ा, तो दूसरा स्थान है जलदपाड़ा जो कि वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ है? गुजरात में। तो राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर है बी, जलदपाड़ा।
अगला सवाल है द रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व इज इन। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? नाम से ही पता है, रामगढ़ नाम से पता नहीं चलता है। रामगढ़ राजस्थान में है। रामगढ़ टाइगर रिजर्व यह राजस्थान में है। 2022 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। याद रखिएगा, राजस्थान में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो यहाँ है रणथंभौर, सरिस्का, दूसरी बात मुकुंदरा हिल्स और एक और कौन सा है? रामगढ़। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ए, राजस्थान। अगला सवाल है द उमरेड पौनी करहंडला अभयारण्य सेंचुरी इज इन। कहाँ स्थित है उमरेड पौनी करहंडला अभयारण्य? तो यह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में नागपुर जिले के पास है। यह बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। टाइगर रिजर्व के लिए यह प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, टडोबा टाइगर रिजर्व से यह कॉरिडोर बनाया जा रहा है। टडोबा टाइगर रिजर्व से कॉरिडोर बनाया गया है। कॉरिडोर बनाया गया। यहाँ एक प्रसिद्ध बाघ है जय, वह यहीं देखा गया था। जय प्रसिद्ध बाघ यहीं देखा गया। तो राइट आंसर हो गया ए, महाराष्ट्र। अगला सवाल है द टू बर्ड सेंचुरी सकरकटोई एंड तीर्थंगल आर इन विच स्टेट। सकरकटोई और तीर्थंगल पक्षी अभयारण्य किस राज्य से संबंधित है? जैसा कि नाम से ही पता है, यह दोनों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोनों 2022 में रामसर साइट्स के रूप में शामिल किए गए थे। यहाँ प्रवासी जल पक्षियाँ जो है काफ़ी मात्रा में आती हैं, तो ये इसका राइट आंसर है। द केबुल नामजाओ नेशनल पार्क द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज इन। केबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, किस राज्य में स्थित है? तो यह मणिपुर में है। सी, बी इसका राइट आंसर है। इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला सवाल, इन मार्च 2025 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया announced that cheetah introduction will be expanded to गांधीनगर सेंचुरी which is in। मार्च 2025 में भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि चीता इंट्रोडक्शन प्रोग्राम में गांधी सागर अभयारण्य तक विस्तारित किया जाएगा। तो गांधी सागर अभयारण्य कहाँ है? यह नीमच में है, मध्य प्रदेश के नीमच में है। पहले यहाँ जो चीते लाए गए थे, आपको पता है 2022 में कूनो नेशनल पार्क में चीते लाए गए थे। कूनो नेशनल पार्क, यह भी एमपी में ही है। याद रखिए 2022 की घटना है, काफ़ी दिखाया गया था टीवी पर। इसे चीता पुनर्वास विस्तार घोषणा कहा गया है। क्या है? चीता पुनर्वास विस्तार की घोषणा। तो राइट आंसर हो गया मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुदासरी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ब्रीडिंग सेंटर इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सुदासरी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हमने अभी अभी पढ़ा था, यह राजस्थान में है। राजस्थान के जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर में यह प्रजनन केंद्र स्थित है। यह डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर है। डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा यह संचालित किया जाता है। यह जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजनन केंद्र है, यहाँ जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसके अंडे और चूजे इन्हें भी
पाला जाता है। ठीक है, तो राजस्थान इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, एज ऑफ जून 2025 हाउ मेनी रामसर साइट आर देयर इन 2025? जून 2025 तक भारत में कितने रामसर साइट हैं? थोड़ा सा सवाल चेंज कर देते हैं, इसे कर देते हैं अप्रैल 2026 तक। तो अप्रैल 2026 तक टोटल 99 रामसर साइट है, 99। ठीक है, 99वां रामसर साइट बना गया शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में है, अलीगढ़ के पास। तो इस पर सवाल आ सकता है, चूँकि यह करंट अफेयर्स का सवाल है तो इसे ए इसका राइट आंसर मान सकते हैं। तो यह था ज्योग्राफी पर 6th वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट ज़रूर कीजिए, कुछ अगर अच्छी चीज़ें हो, कुछ बुरी चीज़ें हो तो हमें ज़रूर बताएं। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।